तो भाई और बहनों 2022 में आई दो टीमें, एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी थी गुजरात टाइटन। तो गुजरात टाइटन ने 2022 में क्या किया, पहले सीजन में उन्होंने फाइनल खेला और जीते और दूसरे सीजन में वो फाइनल तक पहुंचे। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्या किया, प्लेऑफ तो खेले लेकिन फाइनल देखे दूर से। तो लखनऊ ने क्या सोचा, लखनऊ ने सोचा चलो फिर रिबूट करते हैं, नया कप्तान लाओ, नई कोचिंग स्टाफ लाओ और यहां तक कि नई जर्सी लाओ। कप्तान कौन, ऋषभ पंत। 27 करोड़ रुपए, 27, जबान मेरी फंस गई। 27 करोड़ रुपए में पता है क्या होता है, मैं पूरा मोहल्ला खरीद लूं। क्या बोला तूने? बात तो सही है। मेरी 40 पुश्तें बैठ के खाएंगी। लेकिन ऋषभ पंत भैया क्या करना है, मैदान पे जाते ही सिर्फ बल्ला घुमाना है, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, गिर जाओ लेट जाओ पड़ जाओ, आउट हो जाओगे, क्या मतलब हो जाओ। प्रेशर ऋषभ पंत, प्रेशर ना हो सकता उनसे, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन एक बात तो है, इस बार जर्सी वाकई में अच्छी है, फुटबॉल वाला लोगो है, नया लोगो है। और हाँ, लेकिन जर्सी से मैच तो जीत नहीं सकते। अगर जर्सी से ही मैच जीतते तो आरसीबी हर साल चैंपियन होती। तो चलिए अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। बात करते हैं लखनऊ की ताकत की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओपनिंग पेयर की। ओपनिंग पेयर में कौन है, अब ओपनिंग पेयर में है अपने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम। SA T20 में उन्होंने बहुत मारा, भूत बना दिया। और दूसरे हैं हमारे मिशेल मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। और हाँ, ये है कि T20 में थोड़ा सा इंजर्ड थे, लेकिन जब श्रीलंका में गए और श्रीलंका में उन्होंने बहुत मारा, उन्होंने दिखा दिया कि असली मार्क्स कौन है। और ये दोनों अगर चल गए और इनकी ओपनिंग साझेदारी अगर चल गई तो ये समझ लेना सामने वाली टीम को भूत बना देंगे, मार मार के गर्दा उड़ा देंगे। दोनों की बैटिंग बहुत ही खतरनाक है। तो अब बात करते हैं ताकत नंबर 2, निकलस पूरन। अरे पिछले सीजन में ये बंदा भाई साहब 499 रन, स्ट्राइक रेट 196 का, 40 सिक्सेस भाई साहब। भाई बल्ले से दीपावली मनाता है ये, दीपावली। उसने बस 1 रन से चूक गया, 1 रन से, नहीं तो 500 का आंकड़ा पार था, ये समझ लीजिए 500 का आंकड़ा 1 रन। तो अब बात करते हैं ताकत नंबर 3, पेस फैक्ट्री। पेस फैक्ट्री पता है, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, अगर चारों फिट रहे ना तो भाई, एक मिनट, फिट रहे, अरे शिट, सपने देखना। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पेस बैटरी। पेस बैटरी कम, ये हॉस्पिटल की ना ओपीडी ज्यादा लगती है। सबसे पहले आते हैं मोहसिन खान, 31 दिसंबर 2024 को इंजर्ड हो गए। उसके बाद 2025 में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। 2026 में पता ही नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे या फिट हुए कि नहीं। इसके बाद हैं आवेश खान, 2025 के बाद एक भी मैच नहीं खेले हैं ये। मयंक यादव, मयंक यादव 2024 में इंजरी, 2025 में इंजरी, फिर सर्जरी, उसके बाद रिहैब गए। आप बात समझ रहे हो, इस बंदे के लिए सही में दुआ करो कि ये सही हो जाए। लेकिन ये भी है कि अगर 150 की स्पीड में आप बॉलिंग करो तो बॉडी को टाइम लगता है। और हाँ, लेकिन रुको, मोहम्मद शमी वापस आए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचेस में 16 विकेट। शमी जागे हैं, अब इनको कुछ प्रूफ करना है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, मिडिल ऑर्डर में। टॉप 4 के बाद अनकैप्ड प्लेयर सिर्फ आयुष बदोनी, अब्दुल समद, अक्षत और तुम्हारा शहबाज। तो ये टैलेंटेड तो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आईपीएल इतना प्रेशर गेम है, कुछ कहने की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो उसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नंबर देखते हैं। आयुष बदोनी 7 मैचेस में 206 रन, 135 के स्ट्राइक रेट से। अक्षत रघुवंशी एमपी प्रीमियर लीग में 4 मैचेस में इन्होंने बनाया है 239 रन, 177 की स्ट्राइक रेट से, 16 सिक्सेस। 2.2 करोड़ में आए हैं ये, 2.2 करोड़ बहुत होता है। समद भाई से एक बात कहना चाहूंगा, समद भाई, टीम ने आप पे भरोसा दिखाया है, आपको बैक किया है, तो अब उसको कुछ देने का टाइम आ गया है। तो अब बस बल्ला बोले और कुछ नहीं, इतना चाहता हूं। तो अब बात करते हैं उस बंदे की जिसपे 27 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। सबका फेवरेट है स्पाइडी, ऋषभ पंत। तो पिछले सीजन में ऋषभ पंत ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, नंबर 3 से हट के 4 से 5 पे खेलो और नंबर 3 की पोजीशन जो है पूरन को दे दी। आपको पता है क्यों? क्योंकि रन ही नहीं बनते थे। क्या बोला तूने? इग्नोर करो। तो मेरे ख्याल से इस साल जो है ऋषभ पंत को 3 नंबर पे ही खेलना चाहिए और पूरन को फिनिशिंग करनी चाहिए। फिनिशर के रूप में बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास ना डेविड मिलर नहीं है, आपने उनको छोड़ दिया, तो अब इसका काम कौन करेगा? पूरन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत अब 3 नंबर पे ही आए तो ज्यादा अच्छा है। तो मेरी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? एडन मार्क्रम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, उसके बाद निकलस पूरन, फिर आएंगे अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, शहबाज अहमद ऑलराउंडर, उसके बाद आएंगे मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव इंपैक्ट प्लेयर।
तो इम्पैक्ट प्लेयर में है वनेंदु हसरंगा और जॉस इंग्लिश। वनेंदु हसरंगा के साथ एक लोचा है कि उनकी जो एनओसी है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है और श्रीलंका के पास अभी उनका जो है फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड क्लास ओपनिंग प्लेयर है आपके पास मार्करम और मार्श। निकोलस पूरन अगर बैटिंग चल गई तो दिवाली दिवाली। समी कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ दिखाना है उनको। और आपके पास न्यू टैलेंट है समत, रघुवंशी और आयुष बदोनी। पेस फैक्ट्री जो है वो फिटनेस से जूझ रही है। ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उन्हें। और तीसरी चीज जो उनका मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है। और हसरंगा जो हैं जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको अभी एनओसी नहीं मिली है, तो अभी पता ही नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा चिंता की बात है, बाकी सब बढ़िया। लेकिन आईपीएल है, यहाँ पर कमबैक होता है, यहाँ पर अंडरडॉग टीम जीतती है। और ऋषभ पंत, बस मुझे ये लगता है कि ऋषभ पंत अगर अपना वो रिदम पकड़ लेते हैं तो फिर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी लखनऊ से हूं, तो मैं चाहूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स जीते। तो आप अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा हमें। देखा, लाइट भी चेंज हो रही पीछे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक लखनऊ, और लखनऊ जीतेगा। घर लेके आनी है ट्रॉफी, मैं अपने घर पे सजाऊंगा ट्रॉफी, लेके आना है लखनऊ, ठीक है। और हाँ, आप लोग यार इतना मेहनत करते हैं हम लोग, तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्या कर रहे हो यार? लखनऊ लखनऊ यो चेंज हो रही ना।